सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर धार में आज प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धार जिले में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र धार जिले में इमोसाइन हुआ है। उन्होंने कहा कि धार के धारेश्वर मंदिर पर भी धार लोक की मंजूरी दी गई। उन्होंने आगे कहा कि लाडली पहल को भी इत्यादि योजना बताई। आगे उन्होंने बताया कि धार और इंदौर में कोई फर्क नहीं रहेगा और विकास धार में ज्यादा होंगे। उन्होंने कहा आने वाले समय में पीथमपुर को मेट्रो से जोड़ा जाएगा और पीथमपुर इंदौर धार में एक साथ एक गति से विकास होगा। धार नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोई कल्प्रिट होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जब उनसे कहा गया खुद केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा भी इस पर टिप्पणी कर चुके तो वह चुप्पी साध गए। इसके बाद धामनोद नगर पालिका के मामले में उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्टी की आपसी लड़ाई है, जिला अध्यक्ष बैठकर निपटाएंगे। जब उनसे कहा गया कि कोर्ट ने हटाने का आदेश दिए हैं तो वो इनकार कर गए, ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आगे उन्होंने विपक्ष पर कहा कि विपक्ष सकारात्मक नहीं है। आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी जुबान फिसल जाती है, पत्रकार उसको घुमाते रहते हैं और पत्रकारों की उन पर विशेष मेहरबानी हो जाती है। प्रतिमा बागड़ी के सवाल पर वो टाल गए। मध्य प्रदेश के एक मंत्री प्रतिमा बागड़ी का भाई गांजा तस्करी में पकड़ा गया था। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, सुनिए। आप किस दृष्टि से विपक्ष को देखते हैं? देखिए, विपक्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष सकारात्मक नहीं। मुझे आपको ये बताते हुए, जानकारी देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भाई पीछे बात मत करो यार। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी बनने के बाद एक ऐसा राजनीतिक दल है, ऐसे दल के राजनीतिक नेता हैं जो अभी तक 30 से ज़्यादा चुनाव हार चुके। वो जब खुद जीतते हैं, वो कर्नाटक में जीतते हैं तो सब बढ़िया होता है, वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो मशीन भी अच्छी है। जो हारने लगते हैं तो मशीन खराब है, SIR खराब है, वोट की चोरी हो रही है। तो विपक्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। दुर्भाग्य से विपक्ष के नेता हैं जो हमारे, वो सकारात्मक नहीं, उसका असर नीचे तक भी होता है। तो प्रदेश में भी जो लीडरशिप है वो भी उसी प्रकार की बात करती है। जब नेशनल लेवल पर इस प्रकार की बात उठती है तो मैं प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को दोष नहीं दूंगा इसमें। पिछले 2 वर्षों में विजय शाह और प्रतिमा बागड़ी जैसे मंत्रियों ने पार्टी की और सरकार की इमेज खराब करी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, विजय शाह हमारे आदिवासी नेता हैं, मजबूत नेता हैं। कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। आप पत्रकार लोग बहुत बड़ी कृपा रहती है आप लोगों की, उसको घुमाते रहते हैं, आप चलाते रहते हैं टंग स्लिप को। मंत्री जी, एक सवाल ये था मंत्री जी की, क्योंकि धार विकास की बात हो रही है पूरे जिले की, लेकिन धार शहर में यह विकास कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है। खासकर जैसे हम नगर पालिका की बात करें, बस स्टैंड है जो यहाँ लंबे समय से प्रोजेक्ट अधर में चल रहा है। दूसरा, सेग्रीगेशन का काम कई निकायों में जो है ठप पड़ा हुआ है और लगातार भ्रष्टाचार को लेकर भी शिकायतें नगर परिषद को लेकर आती है और नगर परिषद भाजपा की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में दोनों बहुत अंतर है। मैं वही कह रहा हूँ जैसा ये आपने प्रश्न किया, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे में, कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो आप खुद महसूस करिएगा। मैं अभी 55 मिनट में इंदौर से धार आ गया। एक समय था जब मुझे 2.5 घंटे लगते। मेरे पास फ्लाइंग गेयर तो है नहीं, आया सड़क पे ही। पहले भी सड़क पे आता था तो 2.5 घंटे लगते थे। धार में कब से आ रहा हूँ आप सबको मालूम। जब मैं विद्यार्थी परिषद में कार्य करता था तब से आ रहा हूँ, और अब मैं 55 मिनट में आ गया। तो अगर विकास नहीं होता तो 55 मिनट में कैसे आता? विकास हो रहा है, थोड़ा सा कहीं कम हो रहा होगा, कहीं ज़्यादा हो रहा होगा।
आपको काम अच्छा लग रहा होगा कि खराब लग रहा हो, तो ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हो रहा है। मंत्री विकास जी, हो रहा है। भ्रष्टाचार की बात हो रही है। हमलोग में नगर परिषद की सीओ श्रीमती मंडोई मैडम ने उन पर 3 बार लोकायुक्त में एफआईआर की है, हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए, धार कलेक्टर ने भी पत्र लिखा आपके विभाग को 2024 में, लेकिन अभी तक मैडम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अभी भी पार्षद धरने पर बैठे हैं, परिषद आपकी है। देखिए वहाँ पर आपसे हमारे पार्षदों की लड़ाई है। मैंने जिलाध्यक्ष जी को बोला और बैठा के समझाएंगे। कैलाश जी, मंत्री जी 3 बार एफआईआर हुई है भ्रष्टाचार में, लोकायुक्त में की है सबूतों के साथ, तो आपसे लड़ाई हाईकोर्ट ने पत्र भी लिखा है कि उनको हटाया जाए। ऐसा कोई पत्र नहीं है, पत्र मेरे पास नहीं है, आप चाहे तो मैं दे दूं। हटाने का पत्र नहीं है। रेट सही बता दूं। पूरे दिन भर से इंटरनेट पर खबर वायरल हो रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के दिल्ली और भोपाल स्थित निवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो क्या कुछ मध्य प्रदेश को देने जा रहे हैं? देखिए शिवराज जी हमारे बड़े सक्रिय कृषि मंत्री हैं और सब दूर घूमते हैं और एक देश के मजबूत नेता हैं, उनकी सुरक्षा अच्छी हो ये सरकार ने चिंता की है। अचानक से हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला आजकल में होना है, तो क्या माना जाए कि शिवराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं? देखिए ऐसा मानने में आपको क्या बुराई, कौन रोक सकता अगर आप मानते हो तो, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ। फिर भी आपके मुंह से सुना जाता है, आपको सारी जानते हैं। जब तक घोषणा नहीं हो किसी बात की तब तक मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। सर, धार नगर पालिका का जो मुद्दा उन्होंने उठाया उस मामले में वर्मा जी भी 2 बार कमेंट्स कर चुके हैं सर कि धार विपक्ष नहीं, वर्मा जी खुद कमेंट्स कर चुके हैं धार नगर पालिका किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप सोचिए वर्मा जी जैसे सीनियर नहीं, लीडर कोई नहीं बोल रहे हैं, कोई लेकिन बोलते हैं। कॉन्क्रीट अगर कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं तो हम जांच कराएंगे। तो वर्मा जी जैसे अगर सीनियर व्यक्ति बोल रहे हैं सर, कहीं ना कहीं बोलना concrete ही और हो। कागज पे आना उसमें ठीक है जी, थैंक यू।